हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है रजनी साहित्य अकादमी में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। तो मित्रों, आज हम अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं और आप इसे अपने मॉक टेस्ट के रूप में लगा सकते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में कार्नेलिया विदेशी पात्र है। तो कार्नेलिया एक विदेशी पात्र है, तो ये किस नाटक में है, ये किस नाटक का पात्र है। तो पहला ऑप्शन है स्कंदगुप्त, विशाख चंद्रगुप्त या फिर अजात शत्रु। तो ये पात्र पूछा गया है और ये नाटक के नाम है। तो आप बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त, जिसमें कार्नेलिया विदेशी पात्र है। अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त नाटक में विदूषक का क्या नाम है। तो रामा, मुद्रल, खिंगिल या सर्वनाग। तो विदूषक का नाम पूछा गया है, तो इसका सही आंसर है मुद्रल। अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य क्या है। तो अंधेर नगरी का अंतिम दृश्य क्या है। तो अरण्य, जंगल, बाजार या फिर शमशान। तो एक लास्ट इसमें दृश्य बताया गया है, तो क्या है। तो ये है शमशान, जहाँ पर नाटक की समाप्ति होती है। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है, तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक का है। तो ऑप्शन है आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे या फिर पैर तले की जमीन। तो इसका सही आंसर है लहरों के राजहंस, इसमें गौतम बुद्ध बना देता है। उसका पुरुष, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है, तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। ये लहरों के राजहंस का कथन है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार हैं भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या फिर प्रेमघन। तो इसका सही आंसर क्या है, आपने चूज कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर है बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला कौन सा नाटक है, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता को बताया गया है। तो ऐसा कौन सा नाटक है। नील देवी, रक्षाबंधन, सागर विजय, सिंदूर की होली। तो इसका सही आंसर है रक्षाबंधन, जिसमें हिंदू मुस्लिम की एकता को दिखाया गया है। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक क्षेमीश्वर कृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है। तो मैं समझती हूँ कि सबको ये आंसर पता होगा। सत्य हरिश्चंद्र, वैद्य की हिंसा हिंसा न भवति, विषस्य विषम औषधम, श्री चंद्रा बलि। तो इसका सही आंसर है सत्य हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुमला जाते हैं। जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त नाटक का युक्त संवाद किस पात्र द्वारा बोला गया है। तो ऑप्शन दिया गया है इसमें दंडायन, चंद्रगुप्त, चाणक्य या फिर सिंहरण। तो इसका सही आंसर है समझदारी आने पर यौवन चला जाता है। ये कहा है चाणक्य ने। किससे कहा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। किस प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार ने शेक्सपियर के 12 नाटकों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। कितने नाटकों का किया है, 12 नाटकों का किया है। महादेवी वर्मा, रांगे राघव, जयशंकर प्रसाद या फिर मनु भंडारी। तो ये किया है रांगे राघव ने। अगला प्रश्न है, रामवृक्ष बेनीपुरी का नाटक है कोणार्क, अग्निशिखा, आम्रपाली या फिर अंधा कुआं। तो इसका सही आंसर क्या है, आपने चूज कर लिया होगा। इसका सही आंसर है आम्रपाली। अगला प्रश्न है, शंकर शेष द्वारा रचित नाटक नहीं है पूछा है। कोर्ट मार्शल, घरौंदा, एक और द्रोणाचार्य, अरे मायावी सरोवर। तो इसका सही आंसर है कोर्ट मार्शल। ये शंकर शेष का नहीं है। आप मुझे बताएं कि ये किसका नाटक है, जरूर बताएं। शंकर शेष एक जीवनी के शेखर एक जीवनी के शेखर का चरित्र मूलतः किस प्रकार का है। तो इसमें शेखर का चरित्र चित्रण पूछा है, तो मूलतः कैसा है, व्यंग्यात्मक, प्रकृति प्रेमी, शांत या फिर विद्रोही। तो आपने अगर शेखर एक जीवनी पढ़ा है तो आपको यह आंसर जरूर आ गया होगा।
तो उनका इस चरित्र है विद्रोही। विद्रोही हैं वो। मैला आंचल उपन्यास में कहाँ का चित्रण है? बांधा का, बरेली का, मैरीगंज का या फिर हरदोई का? तो मैला आंचल बहुत अच्छा उपन्यास है, आप इसे जरूर पढ़िए। इसका सही आंसर है मैरीगंज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है? इसमें नहीं है पूछा है, आप इसका विशेष ध्यान रखें। गढ़कुंठार, जुलूस, परिति परिकथा, मैला आंचल। तो ये नहीं है, तो ये कौन सा नहीं है? इसका आंसर सही है गढ़कुंठार, जो कि फणीश्वर रेणु का नहीं है। मैत्री पुष्पा के किस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण हुआ है? चाक, अलमा कबूतरी, झूला नट या ईद नम? तो इसका सही आंसर ब्रज क्षेत्र का जीवन यथार्थ चित्रण किसमें हुआ है? ये दिया है चाक में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है? बामा शिक्षक में, परीक्षा गुरु में, नूतन ब्रह्मचारी में, श्यामा स्वप्न में? तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आर्थिक शोषण दिया हुआ है, ये किस में दिया है? ये दिया है परीक्षा गुरु में। अगला प्रश्न है, चंदर, सुधा और पम्मी धर्मी भारती जी के किस उपन्यास के पात्र हैं? प्रारंभ व समापन, गुनाहों का देवता, 11 सपनों का देश, सूरज का 7वां घोड़ा? तो सदा और चंदर और सुधा का ये प्रेम कथा है इसमें थोड़ी, तो ये है गुनाहों का देवता में, और ये बहुत अच्छा उपन्यास है। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद कौन से रचनाकार पूरी तरह से साहित्य सृजन में लग गए थे? तो ऑप्शन है प्रेमचंद, बालकृष्ण भट्ट, यशपाल या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका ये इसमें असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी, तो ये थे प्रेमचंद, जिन्होंने अपनी सरकारी नौकरी में त्यागपत्र दे दिया था, और अपनी जिनकी पत्नी थी शिवरानी देवी, उनके साथ इन्होंने इसमें भाग लिया था। अगला प्रश्न है, शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? ठेठ हिंदी का ठाठ में, राग दरबारी में, हार में या फिर परीक्षा गुरु में? तो शिवपालगंज का ये चित्रण दिया है, तो ये दिया है राग दरबारी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास धर्मवीर भारती जी का नहीं है? नहीं है पूछा है, आप इसके विशेष ध्यान रखना, नहीं है, क्योंकि हम परीक्षा में अक्सर यही गलतियां करते हैं। चारुचंद्र लेख, प्रारंभ व समापन, सूरज का 7वां घोड़ा या फिर 11 सपनों का देश? तो इसका सही आंसर है चारुचंद्र लेख। तो मित्रों, ये थे हमारे अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। आपको मेरी यह प्रश्नोत्तरी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत आभार।